हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैं सीयूईटी 2022 का प्रोस्पेक्टस लेकर आया हूँ, यानी विवरण पुस्तिका लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सीयूईटी से संबंधित हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। यानी इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता चलेगा, हर एक चीज़ जो आप जानना चाहते हो क्या कैसे, वो सब जानकारी मिलेगी। ये मैंने खुद एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इस पूरी पीडीएफ में 109 पेज हैं। आप देख सकते हैं 109 पेज हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 109 पेज का निचोड़ लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 109 पेज की जो मेन कंसेप्ट है, जो कहना चाह रहा है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप भी जाके एनटीए की साइट में डाउनलोड करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो ये ऑफिशियल साइट है एनटीए की, उसमें सीयूईटी का जो कॉलम आएगा उस पर क्लिक करेंगे, प्रोस्पेक्टस आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं सीयूईटी प्रोस्पेक्टस 2022, तो वो भी आपको लिंक से मिल जाएगा। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है जो पूरे नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीएचयू, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, महात्मा गांधी गए थे इसके उद्घाटन में। आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार की, गुजरात की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको पता है इसमें। हरियाणा की यूनिवर्सिटी बेटा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, राजस्थान, और आपकी बहुगुणा गृहवाल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आप भूल ही नहीं सकती। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आपको यूनिवर्सिटी के बारे में शायद जाना ना पता हो, कॉलेज के बारे में पता हो, दिल्ली में बड़े फेमस कॉलेजेस हैं, जैसे मिरांडा हाउस, एसआरसीसी, रामजस, है ना, जहाँ पे हमारे अभिनेता लोग भी पढ़ चुके हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कॉलेज ये सब मिलते हैं, विश्वविद्यालय के अंडर में आते हैं। ठीक है, जैसे सीबीएसई एक बोर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे स्कूल आते हैं, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरते समय आपको एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। फिर जब एग्ज़ाम होगा, हर यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ मार्क्स बताएगी, और अगर उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आपकी रैंक बैठ रही है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। पहली बात तो ये समझो ध्यान से इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये जो कुछ शॉर्टकट मिलेंगे आपको, उनकी फुल फॉर्म है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये आप शायद इनसे जागरूक होंगे, आपको पता भी होगा। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनईजीपी, ये भी आपको मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा। आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको अपलोड होकर मिल जाएगा फटाफट। ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सभी शॉर्टकट जो आप बार बार यूज़ करेंगे, बाकी मैं समझाता जाऊँगा आपको। तो आपको इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स में 109 पेज मिलेंगे आपको, सबके बारे में बता रखा है कैसे कैसे होगा। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं, सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। ये सब आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स। ये पहला पेज, जो पेज नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सभी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हो, कब से शुरू करना है, पेमेंट कब करनी है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या है, इस सब जानकारी आपको। जो रेड का मतलब होता है कि आपको उस पर ध्यान देना ही देना है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, और 6 मई 2022 शाम के 5 बजे तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हो। लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ फीस का आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, उस दिन आपको रात को 11:50 तक आपको पेमेंट करनी है। करेक्शन भी कर सकते हैं आप, परंतु इसकी डेट अभी नहीं हुई, बताई गई। तो जैसे ही बताएंगे आपको साइट पे मिल जाएगा। और आपको ये भी कहा जाएगा इसमें एंड में कि समय समय पर आप साइट में दिन में एक बार ज़रूर साइट चेक करें एनटीए की, कि कोई तुम्हारे रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे ये भी आपको अभी नहीं मिलेगा, ये भी आप वेबसाइट के थ्रू जान सकते हैं। जो एग्ज़ाम होंगे बेटा आपके, याद रखना, 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई, यानी 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं। तो अभी से लगोगे तब जाके आपकी तैयारी शुरू होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, स्लॉट 1 195 मिनट का, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का। स्लॉट 2 2 घंटे 225 मिनट का। तो 2 स्लॉट में पेपर होगा दिन में। ठीक है,
तो पेपर बच्चों 2 स्लॉट में होगा आपका, इसको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में भी सेंड हो सकता है आपका, इवनिंग में भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही होगा इवनिंग में ही होगा। टाइमिंग भी बता दी गई है। अगर मॉर्निंग वाला पेपर होता तो आपका सुबह 9 से दोपहर के 12:15 बजे तक होगा, और अगर स्लॉट 2 में आपका नंबर आता है तो आपका 3 से लेके 6:45 तक होगा। ठीक है, सेंटर डेट वगैरह सब आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे साइट से उसमें मिलेगा आपको। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स प्रोविजनल आंसर की, ये सब आप पेपर दे के आओगे, फिर कुछ दिनों बाद आंसर की भी जारी होगी। ठीक है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं जो आपका पेपर ऑनलाइन दे के आओ, क्लिक करके कि आपने क्या आंसर भरा और उसमें क्या आंसर आया, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपको हमेशा इस साइट से यानी कि इस साइट पे जाना होगा, वीकली या हर 1-2 दिन में जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से पहले भी, एग्ज़ाम के बाद भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही फ़ीस कितनी लगेगी, और जितनी फ़ीस है वो इंडियन रुपीज़ में लगेगी। तो स्लॉट 1 में आपके जिन्होंने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, यानी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन सब्जेक्ट, तो 4 पेपर होंगे। तो सीधी सी बात है, आपको 40 मिनट कम मिलेगा। तो 4 सब्जेक्ट चूज़ करने वाले को सुबह का ही शिफ्ट मिलेगा 9 से लेके 12:15 बजे तक। फ़ीस रहेगी 650 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC है जो नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए भी 600 रहेगी। SC ST OBC और थर्ड जेंडर के लिए, और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 550 रहेगी। अगर आपको सेंटर इंडिया से बाहर, अगर बाहर रहते हो इंडिया से बाहर, और सेंटर इंडिया से बाहर चाहिए तो आपको 3000 पे करना पड़ेगा। और सेकंड शिफ्ट के लिए भी पेमेंट सेम रहेगी, यानी कि आप 4 चूज़ करो या 5 चूज़ करो, आपको फ़ी सेम पे करनी पड़ेगी। तो ये तो फीस की बात होगी और डेट्स की बात होगी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो रेड में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। अभी जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि अगर BA करना है आपको तो 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट, ये डोमेन सब्जेक्ट 27 है, इनमें 2 डोमेन सब्जेक्ट या 1 लैंग्वेज चूज़ करनी थी BA करने के लिए। 3 सब्जेक्ट चूज़ करने थे BA करने के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनी सब्जेक्ट। और ऑनर्स करने के लिए आपको था कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने थे और 1 लैंग्वेज चूज़ करनी थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो ध्यान से देंगे। और आपको क्या करना है, 2 लैंग्वेज में से आपको ये तो मिनिमम 1 चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 लैंग्वेज इसमें चूज़ करते हो तो दूसरी आपको इसमें चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन IA में बी चूजन। तो 23 भाषाएं हैं, 23 में से आप 2 भाषाएं चूज़ कर सकते हो। 2 भाषाएं चूज़ करने का नियम है कि आप एक सेक्शन में से 2 लगातार 2 ही चूज़ नहीं कर सकते। आपको एक में से 1 चूज़ करनी है और दूसरे में से 1 चूज़ कर सकते हो, या आप सारे 2 चूज़ कर सकते हो, इसमें से 1 चूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा भाषाओं में आप 1 में से 1 या 2 ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, करने होंगे आपको 50 में से। हर भाषा में से अगर आप मान लो 2 भाषाएं लेते हैं तो 100 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही करने हर हाल में। क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ लो आप। एक पैसेज आएगा, उस पैसेज में से आपको उत्तर छांटने होंगे। ठीक है, और कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 45 मिनट मिलेगा 1 लैंग्वेज के लिए। अगर 2 लैंग्वेज लेते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, डोमेन 2 जो कि 27 विषय हैं, इनमें से आपको मैक्सिमम से 6 चूज़ कर सकते हो। लेकिन जिस कोर्स में जाना चाहते हो, आपको आइडिया पहले लग गया होगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है आपको, तो मैक्सिमम 2 या 4 या 3 से ही काम हो जाएगा, 2, 3 या 4 से ही, तो 6 की आवश्यकता नहीं है। 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 50 में से बेटा 45 मिनट मिलेगा। एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे जब आप, तो सभी MCQ होंगे, मेनली MCQ होंगे। और जो सिलेबस होगा बेटा वो क्लास 12वीं का जो NCERT बुक होंगी और जो भी कक्षा 12वीं का आपने पढ़ा है उसके बेस पर होगा। ठीक है, और जो थर्ड सेक्शन है बेटा जो कि सबको ही देना है, 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन के उत्तर देने जरूरी हैं। और ये क्वेश्चन MCQ बेस पे होंगे, GK के होंगे। GK होता है जनरल नॉलेज, कि भारत में कब आज़ाद हुआ या उसकी खोज कब की गई, हड़प्पा सभ्यता की, जो भी आप समझ सकते हैं। करंट अफेयर जो कि दिन पर दिन घटनाएं चल रही हैं, रूस में यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए कि आप अगर सामने ये प्रॉब्लम आती है कैसे करोगे, तो आपको जैसे कोई प्रैक्टिस पेपर आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो इनमें से आपको 60 मिनट मिलेंगे करने के लिए, 60 क्वेश्चन के 60 मिनट, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन टाइम करना है। तो आप थोड़ा, और 8वीं तक का आपको थोड़ा मैथ भी आएगा, यानी LCM HCF कर रखे होंगे, जमा घटा गुना भाग, बॉड मास वगैरह, तो ये 8वीं तक का मैथ भी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
मैं मेन बातें बताऊंगा। ठीक है भाई, इसको ज़रूरत नहीं है अभी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप फर्स्ट टाइम भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एक कॉपी लेके बैठना बेटा। जो जो आप फिल कर रहे हो, जो जो आप वहाँ से आ रहा है, वो आपको टाइप करते रहना है, हैंड टू हैंड अपने आप लिखते जाना है। शुड अप्लाई डिटेल, और जो आप डिटेल भरोगे वो भी आप रफ में लिख लेना कि क्या क्या डिटेल भरी है बाद में, ताकि अगर आपने सही भरी वहाँ से गलत आ गया तो आप चेक करवा सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो संभाल के रखना है एंड तक। जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में ना हो जाए तब तक आपको संभाल के रखना है। ठीक है। और आपको साइन वाइन सब अपलोड करने होंगे। तो आप साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं, और जो बच्चे कंप्यूटर से काफ़ी फ्रेंडली हैं वो खुद भी भर सकते हैं। तो आपको फ़ोटो अपलोड जो करनी है ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। 80% फेस दिखना चाहिए, मास्क नहीं पहनना। विदाउट मास्क कान दिखने चाहिए, आंखें दिखने चाहिए, मतलब आपका जो थोपड़ा यानी कि फेस है वो 80% दिखना चाहिए। ठीक है। और JPG JEG इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको साइबर कैफ़े वाले बता देंगे, आप भी समझ सकते हैं कि 200 KB तक फ़ोटो हो सकती है। और जो डॉक्यूमेंट है SC ST OBC के डॉक्यूमेंट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है और आपका पासिंग का सर्टिफिकेट भी होता है, तो ये भी साफ होना चाहिए। और इतने KB, ये साइज़ दे रखा है कितने KB का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन फॉर्म लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट। अपना वही नाम भरना फॉर्म भरते हुए बच्चों जो आपके 10वीं के मार्कशीट में और 12वीं के मार्कशीट में या रिजल्ट में हो। अगर आप आधार कार्ड में नाम अगर आपका कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो आप आधार कार्ड को जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लें। ठीक है। 30 जब लास्ट डेट से पहले आप अपडेट करा के फटाफट भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल वो देना है जो आप हमेशा यूज़ करते हो, यानी कि सिम बदलवा ली ये नहीं। एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, ये सब आपको ध्यान से भरना है। और जब भरोगे तो आप लिख भी लेना अलग से। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ब्लैक में दे रखी है कि सबके पास अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी कि साइबर कैफ़े की ईमेल आईडी से आप भर रहे हो, उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हो। सब बच्चों की एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, या अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो जो कि हमेशा रहे, और मोबाइल नंबर वो यूज़ करना जो आप लंबे समय तक यूज़ कर सको। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट NTA साइट टाइम टू टाइम, यानी रेगुलरली हर 2 दिन में, 1 दिन में आप एक बार क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। बाकी मैसेज भी समय समय पर मिलते रहेंगे आपको, तो ये महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़रूरत नहीं है कुछ आपको बेटा, ये नंबर आप जरूर नोट करके रखें। कोई भी दिक्कत आती है, आपका फॉर्म में अपलोड नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहे हैं, आपने नंबर गलत भर दिया, थोड़ा चेंज चाहते हैं, तो इस नंबर पे फटाफट कांटेक्ट या मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। 24/7 ये वर्क करेगी और आपको हेल्प करेगी। हो सकता है 2 दिन बाद रिप्लाई आए, पर रिप्लाई ज़रूर आएगा। कुछ ये एडवर्टाइज वो है इन्फॉर्मेशन की, कैसे आपको जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके जाना है, एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन लेके आना है, यानी पेन जो पारदर्शी हो, और फोटोग्राफ लेके आना है एक्स्ट्रा जो कि आपने फॉर्म में भर रखी हो सेम टू सेम, और एक आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड जो भी हो सकता है वो ले सकते हैं, यानी, और विकलांगता का सर्टिफिकेट, साथ में सैनिटाइज़र 50 ml की बोतल, पानी की बोतल, और कुछ खाने के लिए फ्रूट वगैरह, जो कि कोई बच्चे जैसे खा के नहीं आते, एकदम से वहाँ पे बेहोश हो गया, तो इस तरीके में आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो सबको ये यूज़ करना है, हर एग्जाम में नॉर्मल होते हैं। आपने CBSE बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ भी ये चीज़ें सेम मिलेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ना। NTA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गवर्नमेंट की साइट है। तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है CUET, तो घबराने की बात नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके लिए प्रैक्टिस जो पेपर है, यानी कि प्रैक्टिस पेपर है, उसके लिए भी आपको कोई नहीं, अभी लिंक आएंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस पेपर कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस पेपर का भी ऑप्शन मिलेगा बहुत जल्दी। तो एग्जामिनेशन बेटा आपका कंप्यूटर पे होगा। कोई आपको बेवकूफ़ बनाए कि ऑफलाइन में करवा दूंगा, तेरी जगह मैं दे आऊँगा, तो इस बात को मानना नहीं। ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। पेपर जो होगा 13 भाषाओं में होगा बेटा, जो आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप जब इंडिया दिल्ली से बाहर के हो तो कोई और भी लैंग्वेज आते हो तो उस लैंग्वेज में आप पूरा पेपर दे सकते हो। और जो ब्लैक में लिखा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपने 1 लैंग्वेज, एक भाषा आपको चूज़ करनी पड़ेगी, एक तो मीडियम हो गई और एक भाषा। ठीक है। और
13 लैंग्वेज में से भी आप दूसरी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक आपकी मातृभाषा में और एक इंग्लिश भाषा में, 2 भाषा में पेपर आएगा। एक तो इंग्लिश भाषा जो क्योंकि कॉमन हमारी लैंग्वेज है, और एक मातृभाषा जो हिंदी लेना चाहें, उर्दू, गुजराती, तो 2 भाषाओं में पेपर जरूर आएगा। इस कंडीशन में अगर मातृभाषा में कोई वर्ड गलत है तो इंग्लिश का ही सही माना जाएगा। लिखा है इंग्लिश वन शैल प्रिवेल एक्सपेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MCQ होंगे बेटा, और अंत में जो मेन चीज़ें हैं वो देखो कि 13 भाषाएं, एक कम से कम और मैक्सिमम 3 चूज़ कर सकते हो इन दोनों में से, और 27 में 6 मैक्सिमम और कम से कम 2 या 3 जो भी आपसे मांग रखा हो वो चूज़ कर सकते हो। और जनरल टेस्ट तो देना ही देना है बेटा। तो 4 सेक्शन में आपका पेपर हो सकता है, 4 या 3 जो भी है। अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो मॉर्निंग में होगा, और 5 करते हो तो इवनिंग में होगा, क्योंकि 45 मिनट ज़्यादा मिले आपको। और ये कंडीशन है कि कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A एंड सेक्शन B टुगेदर, मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। 6 आप सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज चूज़ 8 कर सकते हो, ठीक है। और वो तो आपका हो गई, जो कॉमन जनरल वाला है वो तो ऐड हो गई होगा बेटा, तो वो नोवा हो गया। इस तरीके से अगर 3 आप भाषाएं चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, यानी मैक्सिमम 9 तो करना ही है, जिसमें से आप अगर लैंग्वेज 3 करोगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट 5 चूज़ करने पड़ेंगे। अगर लैंग्वेज 2 चूज़ कर रहे हो तो 6। ये मैक्सिमम बेटा, मिनिमम तो आप 1+2 में भी काम चला सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बार बार ये बताया जा रहा है बेटा, ये टाइम है, और जो विकलांग बच्चे होंगे उनको 45 मिनट यानी कि 20 मिनट, 15 मिनट फॉर 45 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा। 1 घंटे के 20 मिनट फालतू मिलेंगे उन बच्चों को, हर 1 घंटे 20 मिनट फालतू मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो विकलांग बच्चों के लिए, उनके लिए आपके लिए सूचना नहीं है। देखो बेटा, अगर कोई बच्चा 4 टेस्ट यूज़ करता है जिसमें 1 लैंग्वेज है, ठीक है, और मैक्सिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट है, 3 हो गए, और सेक्शन C तो होता है 4 अगर बनते हैं तो उसका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा पेपर। क्या होगा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर? किनका होगा? जिनके 4 बनते हैं, 1+2+1, ठीक है, इनका मॉर्निंग शिफ्ट में। और जिनका क्या होगा बेटा 1+3+1 या 2+2+1, तो उनका इवनिंग शिफ्ट में होगा, आफ्टरनून शिफ्ट में, ठीक है बेटा, आफ्टरनून शिफ्ट में। तो घबराना नहीं, मॉर्निंग इवनिंग का क्लियर होगा टंटा कैसे होना है। ये कंडीशन है अगर 1 लैंग्वेज लेते हो इनमें से और 4 डोमेन सब्जेक्ट, ओके, इस तरीके से बेटा। तो हमेशा आपको किस पे विजिट करना है, CUET. इस पर क्लिक करेगा, देखो लिंक आ जाएगा। अब मैं कर नहीं रहा क्योंकि फिर हट जाएगी, ये जो PDF है इसके लिए। तो इस पर क्लिक करके आप तुरंत उसकी साइट में जा सकते हो। एलिजिबिलिटी, कोई भी बच्चा जो 12वीं पास कर चुका हो, ठीक है, 2022 में कोई भी बच्चा, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे 20-25 साल का क्यों ना हो, तो बस 12वीं पास कर रही होनी चाहिए उस बच्चे ने, ठीक है। इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि हर यूनिवर्सिटी के अलग से कुछ क्राइटेरिया हैं। आप हर, जैसे आपने ड्यू में दाखिला लेना है तो ड्यू की साइट में जाके एक बार CUET से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप, जैसे मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ वैसे आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, सब देख लें उसमें। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इलाहाबाद में या BHU में, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग रूल्स है, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो रिजर्वेशन, आपको पता है SC ST OBC के अलग कंडीशंस होती हैं। तो जिनके पास जनरल हैं, लेकिन तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और EWS में आते हैं बेटा, उनको 1 जनवरी 2022 के बाद का इशूड ऑन, यानी 1 जनवरी 2022 है उसके बाद का EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन जो SC कैटेगरी है वो कभी कभी SC सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले भी आपको ये दिखाना पड़ेगा। आपको पहले वाला भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। यानी कि जो बेटा EWS से अप्लाई करना जा रहे हैं OBC से, उनका 1 जनवरी 2022, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बेटा, जो OBC में भर रहे हैं और जो EWS में भर रहे हैं, कि 1 जनवरी 2022 या उसके बाद जो लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट चूज़ करना आ गया आपको, ये भी पता चलेगा कैसे कैसे करना है। अब आते हैं हम फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। चलो एक बार फिर से वही बता रखा है कि स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में क्या है। एक, अगर आप 4 विषय हैं आपके पास तो स्लॉट 1 में एग्ज़ाम होगा, 5 विषय हैं तो स्लॉट 2 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और देखो एक बार फिर से, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी 40 करोगे 200 मार्क्स का होगा,
और आपको नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। कैसे होगा बेटा, देखो अभी आएगा, इसमें बताऊंगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। देखो अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे और गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा आपका, यानी गलत वाले का तो नंबर मिलेंगे नहीं, सही में से भी 1 नंबर कट जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं हम, फटाफट देखते हैं, क्योंकि 100 ये देखो ये रूल्स हैं। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं बेटा तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत देते हो तो 5 नंबर तो कटेंगे और -1 भी कटेगा, यानी कि आपके 2 आंसर, आपने 10 नंबर हो गए आपके। तीसरा प्रश्न गलत दिया तो आपके 3 क्वेश्चन के बाद 9 नंबर माने जाएंगे, क्यों, एक गलती का भी तो कटेगा। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो जो अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे उसके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, कटेंगे नहीं, क्योंकि आपने दिया ही नहीं तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर किसी के 2 ऑप्शन सही हैं तो किसी ने अगर ए ऑप्शन सही है, बी है, आपने 1 क्लिक किया दूसरे ने बी, तो दोनों को 5-5 मिलेंगे। किसी के सारे ऑप्शन सही हैं तो ABC कोई भी क्लिक कर देगा वो सही माना जाएगा। तो ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत नंबर पे आपका 1 मार्क्स कटेगा। इनके मार्क्स अपलोड होंगे बेटा और हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ लिस्ट जारी करेगी। अब भरना कैसे फॉर्म मैं बता दूं आपको। एक मिनट वेट करेंगे बच्चों। ये देखो बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम है, 40 जितनी भी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम है बेटा। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। कॉलेज तो बाद में, जब यूनिवर्सिटी में नंबर आ जाएगा आपका तो कॉलेज तो कोई ना कोई मिलना ज़रूरी है ना। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है आपको। ये 45 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इग्नू, और जो NISO यानी कि ओपन से करना चाह रहे हैं या जो कि SOL से करेंगे बेटा, और जो इग्नू से करेंगे उनको ये CUT फॉर्म नहीं भरना, ये बात ध्यान रखनी है हर हाल में आपको। अब देखो एक कोड है, जब आप फॉर्म भरते जाओगे तो आपको कोड पूछा जाएगा। तो अगर हिंदी चूज़ करते हो तो 102 कोड हो गया, इंग्लिश तो 101, तो एक कोड है बेटा, ठीक है। सेक्शन B में भी एक कोड है, आप याद नहीं करना आपको। जब फॉर्म भरना हो, जब सब्जेक्ट चूज़ करो तो उसके आगे लिख लेना, सब्जेक्ट का नाम लिख लिया और लिख लेना। जैसे हिस्ट्री कोई चूज़ कर रहा है बेटा तो 314 हिस्ट्री ऐसे लिख लेगा, ताकि भरते हुए कोई दिक्कत ना आए। ओके, मैक्सिमम ये देखो बार बार बताया जा रहा है कि 9 ही चूज़ कर सकते हैं। 13 में से कितनी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, कितने मैक्सिमम 6, सॉरी डोमेन में से 6, और ये तो देना ही देना है आपको। तो अगर आपका सेक्शन 2 लैंग्वेज मिनिमम मैक्सिमम चूज़ करोगे तो आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर 3 लैंग्वेज चूज़ करोगे तो 5 चूज़ कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट तो ऐड है इसमें, यानी 6 देखो 2 + 6 + 1 तो रहेगा, या 3 + 5 + 1 रहेगा। मैक्सिमम 9 का टेस्ट दोगे आप, याद रखना इस बात को। तो बेटा ये सेंटर्स हैं कि आप जब फॉर्म भरोगे तो सेंटर कोड भी पूछेंगे, कहाँ पे सेंटर चाहते हो। दिल्ली वाले तो दिल्ली भरेंगे, तो आपको कोड ध्यान से भरना है, ठीक है, गलत नहीं करनी बिल्कुल। ये सब कोड है, आपको भरना है ध्यान से भरते हुए, इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता रहा। अब हेल्पलाइन के लिए आपको देखो, अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो कुछ पैसे कटते हैं आपके, GST अप्लाई होगा बेटा, आपका 18% GST अप्लाई होगा। तो अगर आपके पैसे 500 की फ़ीस में अगर आप ऑनलाइन भरते हो 510 भी कट जाए तो डरना मत, वो टैक्स लग रहा है, वो आपको क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। ऑनलाइन ये सब आपको मिल जाएगा। कैसे भरना है ऑनलाइन, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, पेटीएम ATM सबसे कर सकते हो पेमेंट। ये आपकी जिस बैंक के आप कस्टमर, जैसे SBI से भर रहे हो तो आप इनमें पूछ सकते हो, है ना। और अगर आप कैनरा बैंक वाले भर रहे हो तो इससे पूछ सकते हो। ऐसी ICICI बैंक से, पेटीएम से, तो पेटीएम में अगर आपने पेमेंट पैसे कट गए लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे तो आप इन पे भी जा सकते हो। तो आपको सबको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी साइट तो यही है बेटा, कोई भी दिक्कत आ जाए, कहीं अटक जाओ, किसी भी बात को लेके फटाफट कॉल घुमा दो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहले आप जब खोलोगे तो यूजर नेम लॉगिन का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना है। कैसे बनाना है ये ध्यान से देखेंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखना है आपको कि कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए अब शुरू होगा। देखो फॉर्म भरने से पहले सभी बच्चे ये जानकारी एक साफ साफ पेज पे लिख लें और कैपिटल में लिखें। कैंडिडेट का नाम जो कक्षा 10वीं में हो, फादर्स का नेम जो कक्षा 10वीं की रिपोर्ट कार्ड मार्कशीट में हो, मदर का नेम, अगर मदर फादर के सर्टिफिकेट में भी कोई इश्यू है तो आप अभी आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं। गार्डियन का नेम, अगर मदर्स नेम और फादर्स नेम ब्लैंक करते हो यानी कि आपके मम्मी पापा नहीं है तो गार्डियन का नेम भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ जरूरी भरना है और बिल्कुल सही। जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इन कंट्री, ये इसका प्रूफ
आप ओके मतलब क्लिक करना है, हाँ इंडियन। आइडेंटिटी टाइप यानी आप आधार कार्ड यूज़ करो क्या, और आपको पूरा एड्रेस भरना है, मकान नंबर से लेके किस लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, जिला कौन सा है, पिन कोड, ईमेल एड्रेस वही डालना बेटा जो आपके परिवार या आपकी हो, किसी पड़ोसी की मत डालना। प्रेजेंट एड्रेस भी डालना है, आपको अभी इस समय कहाँ रहते हो, और परमानेंट एड्रेस भी, अगर आप शुरू से यहीं रहते हो, घर आपका खुद का है, तो आप जो यहाँ भर रहे हो वो सेम यहाँ भरना है आपको। पासवर्ड ऐसा चूज़ करना बेटा जिसमें एक @ आ जाए, एक नंबर आ जाए, कैपिटल भी आ जाए कि स्मॉल भी आ जाए, ठीक है। जैसे आपका नाम राजू है तो RAJU राजू लगा लिया, फिर @ लगा लिया, 1 2 3 4 लगा लिया, ऐसे कर सकते हो, है ना, कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और 2-3 स्मॉल या 4 स्मॉल, जितना भी बड़ा करना चाहो, मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो 8 कैरेक्टर के हिसाब से 2-4 नंबर यूज़ कर सकते हो, एक @ यूज़ कर सकते हो, एक कैपिटल, एक और 3-4 स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेंगे, मान लो आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो जैसे आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, कटरीना कैफ लिख दिया, तो जब क्लिक करोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा, तो पासवर्ड आएगा। सिक्योरिटी पिन, पर्सनल डिटेल हमेशा बिल्कुल सही भरनी है बेटा एप्लीकेशन फॉर्म पे। ये सब जानकारी देखो कैसे, क्या तुम फिजिकली हैंडीकैप हो, यस और नो, फादर्स नेम, फिर नीचे करोगे फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, मदर्स नेम, मदर क्या करती हैं, ये सब आप भर सकते हो। क्या तुम जुड़वा हो, यस और नो, जो भी है बहुत सिंपल कि तुम्हें कोई बीमारी है, डायबिटिक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब आपको भरना है, ओके। और इसके बाद जो करना है, अब आपने स्पोर्ट में कुछ अचीवमेंट किया तो वो कि कौन से स्पोर्ट में किया है, कहीं काम करते हो, फादर एम्प्लॉय तो नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के, सब भरना है, हर डिटेल भरनी है। जब भरोगे अपने आप आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। और 10वीं की डिटेल भरनी है सारी, रिजल्ट कब आया, पास हो गए, पासिंग ईयर, एग्ज़ाम कैसा था, ठीक है, प्ले स्कूल कहाँ से किया आपने, स्कूल का नाम, ठीक है, ये सब आपको भरना है। बोर्ड का नाम CBSE है, स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपको परसेंटेज मिले, रोल नंबर, जो सब भरना है। 10वीं की मार्कशीट लेके बैठना है, यानी जब फॉर्म भरोगे 10वीं और 12वीं की, आपको 10वीं का तो लेके बैठना ही बैठना है, 10वीं से ही सारी डिटेल भरी जाएगी आपकी। आधार कार्ड 10वीं और घर का प्रूफ, ये सब लेके आपको बैठना पड़ेगा। ये सब डिटेल मांगी गई है बेटा। कक्षा 12वीं के अगर रिजल्ट उस समय तक आ जाता ठीक है, और नहीं आता तो बस कहाँ से कर रहे हो, कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, रिजल्ट क्या है, अवेटेड, उसमें अगर रिजल्ट क्या है, अवेटेड बेटा, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब सिटी आपको कम से कम 4 सिटी चूज़ करनी है, 4 सिटी आप वही चूज़ करना जहाँ पे आप देना चाहते हो पहले दूसरे नंबर पे, बाकी जो घर आपके शहर के आसपास पड़े वो भरनी है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारी डिटेल आपको इस प्रोस्पेक्टस में बता रहा हूँ मैं कि हर चीज़, ये सारी जानकारी वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सब मिल जाएगा। और ये हर चीज़ें लिख के रखना है कागज़ पे भरने से पहले, क्योंकि परेशान हो जाओगे और गलत हो सकता है जल्दबाजी में, इसलिए हर चीज़, हर एक पॉइंट, जितने कॉलम है 15, जितने भी आगे बढ़ूंगा मैं, सारे नाम लिख के रखने हैं आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें जितने की 37 कॉलम है, यानी 37 क्या कहेंगे, कुल मिला के 100 कॉलम के आसपास होंगे, सब भरना है आपको। 105 तक पहुंच गया, बहुत बढ़िया, यानी 150 तक, ये सारे कॉलम भरने हैं बेटा। 161 कॉलम भरने हैं आपको, कहीं में तो हाँ और ना ही लिखना है, यस और नो लिखना है, कहीं और नॉट एप्लीकेबल, जो भी। तो 160 कॉलम देख लेना बेटा। मेन होता है आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, मदर का नेम, ये सब। बाकी तो आप जब भरोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा तो भर लोगे आप। तो ये डिटेल्स भरनी है, यानी 160 कॉलम भरने, 15 मिनट लग जाएंगे फॉर्म भरने में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लिक करोगे NTA की साइट पे आपको ऐसा इंटरफेरेंस दिखेगा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर लेना बेटा, और उसको ध्यान से पढ़ना है आपको, जो मैंने डाउनलोड कर रखा है आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम, ये चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी है सबको, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी है, एक बार भर लोगे दोबारा ठीक नहीं होगा। एड्रेस बिल्कुल ध्यान से भरना है, ये चीज़ें ऐसे कॉलम आएंगे, आपको सिलेक्ट करना है, आपको भरना है, ठीक है। फिर पासवर्ड चूज़ करना है आपको, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सिक्योरिटी पिन ये आएगा, एक कैप्चा कोड, अगर एक समझ में नहीं आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा, देखा लिखा है ना, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू चेंज। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, तो आपको दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, वो कर सकते हैं। फिर एक OTP आएगा, आपको OTP सबमिट करना है, उसके बाद से आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी एप्लीकेशन नंबर मिल गया, पासवर्ड मिल गया, उसके बाद भरना शुरू करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है कि सबसे पहले आता है अकाउंट एक्शन, ओके। इसके बाद आपको ईमेल आईडी जो दे रखी है वो भरना है। पर्सनल डिटेल आपको ध्यान से भरनी है, हर बार ये पूछी जाएगी, नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं।
क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हो, यस और नो? क्या तुम कश्मीर से आए हो, यस और नो? क्या तुम एक्स सर्विस मैन हो, यस और नो? एनसीसी में हो, यस और नो? बाकी में तो नो ही आएगा। आर यू एम्प्लॉयड, नो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, इस सब में आपका नो ही आएगा। माइग्रेंट हो, नो, ये सब आप नो आपको क्लिक करना है। अगर मम्मी कहीं काम करती है एम्प्लॉयमेंट आईडी देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नो लिख दो आप। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, अगला खुलेगा सेक्शन आपको, फिर आपको भरना है रिजल्ट क्लास 10वीं के बारे में कि पास है, फेल, कब आया, 10वीं है या उसके बराबर में, कहाँ से किया। अर्बन यानी होता है अच्छी सिटी से, रूरल मतलब गाँव, सॉरी अर्बन गाँव से, रूरल होता है शहरों से। कौन सा है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, कैसा है कि गवर्नमेंट स्कूल है, और कहाँ से, न्यू दिल्ली से, बोर्ड क्या है, सीबीएसई है, स्कूल का नाम, स्कूल के पिन कोड, रोल नंबर, रिजल्ट ग्रेड आया कि परसेंटेज आया, ये सब आपको भरने हैं। समझ में आ रहा है आपको धीरे से? तो ये आपने भर दिया, तो भरने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको नेक्स्ट, जब भरा हुआ भी दिखाई देगा, भरोगे तो उसके बाद आता है अगर आपने गलत भर दिया तो अपडेट का क्लिक करना, दोबारा से ये फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन सही भरा तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जो मार्क्स भर के अपडेट का क्या होता है, जैसे आपको 90 भर दिया आपने, 9 भरना था, तो अपडेट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से वही फॉर्म खुल जाएगा, दोबारा भरने के बाद आपसे फिर पूछेगा। ओके, तो डरने वाली बात नहीं, गलत भी हो जाएगा तो अपडेट। अब आता है यूनिवर्सिटी का नेम, ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको लेना है, ठीक है। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की ली और सब्जेक्ट लिया बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, ये आपको सिलेक्ट करना है। अभी कॉलेज का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, बस ये इतना काम आपका है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट, ठीक है, कर लिया। अपडेट करना चाहो, कई बार यूनिवर्सिटी कोई दूसरी सेलेक्ट कर ली तो आप दोबारा क्लिक करके अपडेट करके, अपडेट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट ग्रीन वाला कर देंगे, तो मतलब पहले वाला अपडेट नहीं होगा। जब तक आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद भी क्लिक कर दोगे जब ये वाला तो आप नहीं कर सकते इसको अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बाकी करेक्शन का कुछ आएगा। लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, चारों में चूज़ कर लेना है, जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन, जो कोर्स करना चाहते हैं वो चूज़ करना है। यानी कि सारी लैंग्वेज चूज़ करके बैठ जाओ। भाई हिंदी लेना है तो हिंदी लो आप, इंग्लिश में तो इंग्लिश लो आप, ये नहीं कि उर्दू मराठी भी ले ली कि 4 कॉलम में 4 भर दिए, ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी। जैसे इंग्लिश चूज़ कर लिया आपने, ठीक है, सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर दोबारा चेंज करें तो अपडेट का बटन दबाएंगे। उसके बाद ये आपको 4 सेंटर चूज़ करने हैं। दिल्ली में कौन सा, हरियाणा में कौन सा, यानी स्टेट आएगा उसका सेंटर का नेम आएगा, तो ये भर सकते हो आप। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो इस तरीके से, ठीक है बेटा। अपलोड करके आप क्लिक करोगे ना तो आपकी फ़ोटो यहाँ बनी मिलेगी, यहाँ पे साइन, यहाँ पे पीडीएफ, इसको भी क्लिक करोगे तो आप देख भी सकते हो क्या क्या अपलोड किया आपने। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने जब करोगे तो साइज़ आ जाएगा, वरना कैफ़े वाले को सब पता होता है, करवा देगा आपका, ठीक है। ये सब प्रीव्यू, जब फॉर्म पूरा भर जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा और ये सब डिटेल आएगी, ये सब भरा हुआ आएगा आपका, हर चीज़ भरा हुआ आएगा। उसके बाद भी आपसे अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत भर दिया तो ये वाला बटन दबाएंगे आप, और लगा सही भर दिया तो पेमेंट के बाद कुछ नहीं होगा बेटा, पेमेंट लास्ट ऑप्शन है। पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट के बाद आपको ईमेल आईडी मांगेगा जिसमें आपका एक पेमेंट की रिसिप्ट आएगी, ठीक है। उसको संभाल के रखना है आपको, ऐसे रिसिप्ट आ जाएगी कि हाँ भाई इसने इतने रुपए पे किए। रिसिप्ट का कोई ढांचा दे रखा है कि ऐसे पेमेंट करी, इसने नाम आ गया, कितने अमाउंट पेड कर दिया, ठीक है। ये सब होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया, और बस उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रख लेना। डाउनलोड तो कर ही लेना और अपनी मेल आईडी पे सेव करना, और प्रिंट करवा के ऐसी जगह रखना जहाँ पे, और लेमिनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी यूज़ जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं, फिर भी आपको संभाल के रखना है इसको। तो ये 109 पेज की जो वीडियो थी मैंने बहुत जल्दी, यानी कि 40 मिनट से भी कम समय में आपको ख़त्म कर दिया। ये आपका फॉर्म, एंड में फॉर्म ऐसा मिलेगा बेटा, देख रहे हो आप, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, जरूर नहीं यही हो। उसके बाद जो आपने नाम भरा वो सारा आ जाएगा, फादर्स नेम वगैरह आ जाएगा। जो आपने कॉलम भरे बेटा, है ना, ठीक है, ये सब कॉलम आ जाएंगे। तुम कश्मीर के हो, कहाँ के हो, सब कुछ यस भरा, जहाँ भी तुमने यस भरा होगा सब आ जाएगा। ये सैम्पल कॉपी है, सेम ऐसा फॉर्म आपका आएगा। फ़ोटो आ रही है कि नहीं आ रही, अगर मान लो आपने फ़ोटो अपलोड करी नहीं आ रही तो आप वहाँ पे, फ़ोटो आपने अपलोड करी लेकिन फ़ोटो नहीं आ रही, साइन अपलोड किया नहीं आ रहा, तो आप फटाफट वो जो मैंने आपको नंबर दिया था और जो मेल आईडी दी थी, फटाफट इसका ये भी अपलोड कर देना और अपनी प्रॉब्लम भी अपलोड कर देना। कुछ इस तरीके से आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस भी दिखाई देगा, साइन दिखाई देंगे, आपने जो फ़ीस पेमेंट करी उसका भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो आपने जैसे कि चूज़ करी है, आप एक बार में कितनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे। जैसे सबसे पहले इसने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चूज़ करी,
किसके लिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए, और बीए करना चाहता है किसी और यूनिवर्सिटी से वो चूज़ किया। यानी 4-5 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, जो भी चूज़ करना चाहो। साथ में आप कोर्स भी अलग अलग चूज़ कर सकते हो। फिर कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के बाद इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक पता चलेगा कि किस कॉलेज में आप एलिजिबल हो। समझ गए बात को। कोई भी अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट से आपको रिप्लाई करूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करी है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, जो डिटेल्स हैं एक साफ पेज पर लिख के रखें फॉर्म भरते समय, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और जो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है वो और कोर्स ये ज़रूर लिखें, ठीक है, ये ज़रूर लिख कर रखें। और जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे कहीं कॉलेज के चक्कर में ना पड़े। आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी की मिलती है, कॉलेज का सिर्फ नाम होता है। जैसे सीबीएसई का आपको 10th की 12th की मार्कशीट मिलती है, स्कूल तो बस नाम का होता है। उसी प्रकार आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। बाद जब आपकी अच्छी मेरिट आएगी, आप पास कर जाओगे CUET को, तो आप कॉलेज भी आपको मनपसंद मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।